अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे से सॉक्स यानी जुराबें। तो हम कुछ इस तरीके से सॉक्स बनाना सीखेंगे। आप लोग इसे थोड़ा बड़ा बनाना चाह रहे हैं या थोड़ा छोटा बनाना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से बनाना है वो भी आप लोगों को मैं वीडियो में बता दूंगी। और वीडियो आप लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और वीडियो समझ आ जाए तो लाइक करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें एक ज़्यादा धागा चाहिए और एक जो रंग है वो थोड़ा कम में चाहिए। 1.25 mm का हम लोग लेंगे कुरेशा, साथ में हमें कैंची चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। यार्न जो है वो मैं लोकल यूज़ करती हूँ, ये 3 प्लाई यार्न होता है। मोटाई मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा दूंगी कि कितनी चाहिए। क्रोशे हुक के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अब इन चीज़ों को हम साइड पे हटा लेंगे और सबसे पहले हम ये वाला रंग लेंगे जो कि थोड़ा हल्के शेड में आप लोग ले लें। तो हम लोग सबसे पहले इस तरीके से बनाएंगे एक दायरा। जो लोग शुरू से मेरी क्लासेस लेते आए हैं उनको ये दायरा बनाना आता है, और अगर आपको नहीं आता तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी कि ये किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले या तो आप लोग एक मैजिक सर्कल बना लें या जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से आपने बनाना है। कुरेशे को आप उंगली के ऊपर इस तरह से लिपेटेंगे कि ये एक एक्स बन जाना चाहिए। फिर ये पहले वाले धागे से कुरेशा डालेंगे और दूसरे वाला धागा हम निकाल लेंगे। इसे हम कहते हैं फिसलनी गिरा या स्लिप नॉट। तो ये हमारी स्लिप नॉट बन चुकी है। इसके बाद हम बनाएंगे चेन 1 2 3। यहाँ पे हमने 3 चेन बनानी है और दोबारा से हम कुरेशा डालेंगे पहली चेन में इस तरीके से और धागा लेकर दोनों धागों में से धागे को निकाल देंगे। तो ये एक दायरे की तरह बन जाएगा। ठीक हो गया। और इस दायरे के अंदर अब हमने डबल कुरेशे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 2 चेन, 1 और ये 2। और अब हमने ये देखें यहाँ पे बीच में हमने गुने कुरेशे को डाल के यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपना डबल कुरेशा। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने टोटल बनाने हैं 14 डबल कुरेशे। ठीक हो गया। इसी दायरे के अंदर हम लोगों ने 14 डबल कुरेशे बना लेने हैं। देखिए मैंने बना लिए हैं। ये 14 डबल कुरेशे बन जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे ये वाले स्टिच के अंदर कुरेशा डालेंगे। दूसरी तरफ से धागा निकाल कर इस तरीके से धागे को निकालना है कि ये हमारा दायरा बन जाएगा। फिर हमने दोबारा से 2 चेन बनानी है। ये जो पहला स्टिच है इसके अंदर हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशे। ये हो गया एक डबल कुरेशा, ये हो गया हमारा दूसरा डबल कुरेशा। और इसी तरह से अगले स्टिच के अंदर भी 2 डबल कुरेशे बनाएंगे, 1 और ये हो गया हमारा दूसरा डबल कुरेशा। और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए या इसी तरीके से ही हम लोगों ने हर स्टिच के अंदर 2-2 डबल कुरेशे बना लेने हैं। तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे इस दायरे के अंदर 28 डबल कुरेशे। ये देखें अब यहाँ पे टोटल 28 डबल कुरेशे मैं बना चुकी हूँ। और अब हम इस दायरे को भी ख़त्म करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, जैसे स्लिप स्टिच लेते हैं ना उस तरीके से हम लोग इस तरीके से कुरेशा देखें दोनों धागों के नीचे से डालेंगे, कुरेशा डालेंगे, दूसरी तरफ से धागे को निकाल कर इस तरीके से धागे को निकाल देंगे। तो ये हमारे 2 लेयर बन गई। अब अगली के लिए दोबारा से 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने बनाने हैं पहले स्टिच में 2 डबल कुरेशे, 1 और ये दूसरा। उससे अगले वाले में हम बनाएंगे 1 डबल कुरेशा। उससे अगले स्टिच के अंदर दोबारा से 2 डबल कुरेशे बनाएंगे। और जैसे हमने इसे बनाया है इसी तरीके से हम लोग इस पूरे दायरे में बनाते जाएंगे। 2 डबल कुरेशे, 1 डबल कुरेशा, 2 डबल कुरेशे, 1 डबल कुरेशा। जहाँ से आप लोगों को वीडियो समझना है आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। अब इसको पूरा बनाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब आपने क्या करना है। ये देखिए अब ये पूरा बन चुका है और टोटल यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं 42 डबल कुरेशे। और अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से ख़त्म कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। अच्छा अब हमने यहाँ पे साइज़ देखना है, ठीक है, कि हमें इसे बड़ा करना है। कि अगर हम बड़ा करेंगे तो आगे दायरे को किस तरह बड़ा करते हैं मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है। तो सीक्वेंस से चलेंगे। अगले वाले में हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशे, 1 डबल कुरेशा, 1 डबल कुरेशा, 2 डबल कुरेशे। और अगर आपको इसे छोटा करना है तो आप एक लेयर जो है दायरे की नहीं बनाएंगे, ठीक है।
और जैसे मैंने इसको हाथ पे रख के चेक किया है ना, आप इसको पाँव पे रख के चेक करेंगे, ठीक है। इस स्टेज पे आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, समझ नहीं आएगा, तो इससे आगे वाली जो लेयर है ना, आगे वाली, वो 1-2 बना लें, उसके बाद आप साइज़ को चेक कर लें, ठीक है। वरना आप इसको खोल सकते हैं, खोल के अब दोबारा बना लेंगे, ठीक हो गया। और ये जो है ना, इसकी लेयर का मैं आपको समझा रही हूँ कि इसको आप लोगों ने छोटा करना है तो बस 2 लेयर बना लेनी है, तीसरी लेयर नहीं बनानी, ठीक है, अगर आप छोटे साइज़ के लिए बना रहे हैं तो। खैर ये जो है ना, इस साइज़ के लिहाज से अगर आप बना रहे हैं तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, धागे को काट देंगे थोड़े से फासले पर। इससे क्या होता है कि हमारा क्रोशे का काम नहीं खुलेगा, और फिर धागे को आगे पीछे कर देंगे ताकि ये धागा सिक्योर हो जाए। अगर हम अपना क्रोशे का काम ऐसे रख के भूल जाएं या कुछ, तो ये खुल ना जाए खुद से, ठीक हो गया। अब ये हमारा बन चुका है। अब हम लेंगे दूसरे रंग का धागा। दूसरे रंग का धागा कोशिश करें कि आप ना थोड़ा शोख रंग का लें, क्योंकि आपने सॉक्स बनानी है, जल्दी ख़राब नहीं होंगी। अच्छा, इसको ना, ये आप मोटाई वगैरह इसकी देख लें, ये भी 3 प्लाई यार्न है, लोकल यार्न है ये भी। अब धागे में आप लोगों ने थोड़ा सा तनाव रखना है, और इस तरीके से किसी भी जगह पे रख के आप लोग इस तरीके से क्रोशे की मदद से धागा लेंगे। 1 चेन, 2 चेन, और ये 3 चेन बन गई। और अब हमें हर एक के अंदर क्या बनाना है, 1 डबल क्रोशा बनाना है। हर स्टिच में सिर्फ 1 डबल क्रोशा आएगा, क्योंकि अब हमने इसको बढ़ाना नहीं है, खुला मज़ीद नहीं करना है, बस हमने लेयर्स बनाते जाना है, यानी रोज़ भी कह सकते हैं आप लोग उसे। तो अभी इसको मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। बस हमने सिंपल हर स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशा बनाते जाना है। समझ आ गया? जहाँ से भी आप लोगों को वीडियो समझ ना आए ना, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लिया करें, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी आप लोग पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ सबको। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पूरी लेयर। मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पे अब जो इतनी लेयर्स है ना, हमने ये ऐड करनी है, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कम या ज़्यादा आपने क्यों करनी है। ये जितनी है ना, ये मैंने जिस हिसाब से बनाई है, मैंने अपने पाँव के ऊपर रख के इसको बनाया है इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 17 बताई है, मैं आपको कंफर्म आगे बता दूंगी। 17 रोज़ ऐड किए हैं, तो आप इस तरीके से 17 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कम रखेंगे तो फिर वो थोड़ा सा साइज़ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये 17 हम लोग बनाएंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है। पहले आप लोग 3 से 4 ऐड करें रो, और उसके बाद आप लोग उसका साइज़ देख लें कि कितना आपने रखना है। ये देखें, ये हमारी पहली रो एंड हो गई है। मैं आपको बता दूं कि इसको यहाँ पे ख़त्म करके अगली कैसे बनानी है। तो अगली बनाने के लिए सिंपल 2 चेन बना के दोबारा से हर स्टिच के अंदर 1-1 डबल क्रोशा बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको आप साथ साथ बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही आसान जो है तरीका मैं लेकर आई हूँ सॉक्स बनाने का। इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इजी तरीका होगा, ठीक है। अब इस यहाँ पे मैं ना 2-3 लेयर ऐड करके फिर आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसका साइज़ किस तरीके से लेना है, शूज़ के ऊपर पाँव के ऊपर रख के, ठीक है। यहाँ पे 2-3 आपने चेन ऐड करनी है। अच्छा, आपसे बड़ा बन जाएगा तो आप इस तरीके से धागे को खींचकर इसको खोल सकते हैं, मुश्किल इसमें नहीं है। और दोबारा से जहाँ से आपको काम शुरू करना हो वो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने 4 लेयर ऐड की हैं, और इस तरीके से आपने पाँव पे पहन के देख लेना है। अच्छा, थोड़ा सा ये तंग होना चाहिए, क्योंकि क्रोशा है तो इसको खींचने पे ये खुल जाता है। अगर आप इसको खुला पहले से बना लेंगे तो वो फिर ज़्यादा ही खुला हो जाएगा। अब यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है। ये लेयर्स जब यहाँ तक आ जाएंगे तो फिर हम ख़त्म कर लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है जितनी मैंने बनाई है आप उसको उससे कम बनानी पड़े या उससे ज़्यादा बनानी पड़े। यहाँ पर ये जो है रोज़ मैंने बना ली है, इसको साथ में काउंट करें तो ये 17 बनती हैं, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपने कम बनानी है या आपने ज़्यादा बनानी है, ठीक है। और ये देखें, अब हमने क्या करना है, 17 बनाने के बाद मैंने धागा कट कर दिया था, और अब हमने यहाँ पे करना ये है, ये देखें, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ तक जो है वो आप लोगों ने बनाना है, जहाँ से पाँव के आगे से टांग शुरू होती है, थोड़ा सा खुला हो जाता है। तो ये देखें, अब हमने बीच के जो हैं कुछ स्टिचेस छोड़ देने हैं, और बाकी पे डबल क्रोशा करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे छोड़ने वाली हूँ 14, ठीक है। अब जिस लिहाज से आप बना रहे हैं
तो आप इसको पाँव में पहन के कुछ स्टिचेस छोड़ देंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि किस तरीके से छोड़नी है आप लोगों ने। फ़िलहाल आप लोगों ने धागा जो है वो यहाँ पे लगाना है। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि थोड़ा सा धागे को तनाव देंगे और फिर धागे को हम लोग यहाँ पे क्रोशे की मदद से लगा लेंगे, ठीक है। ये देखें, अब जो सीधी वाली जगह है उसके वहाँ पे हम लोगों ने क्रोशे के धागे यानी क्रोशे के स्टिचेस नहीं लेने, साइड से आप शुरू कर लें, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरीके से बिल्कुल 3 मैंने चेन बनाई हैं और हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशा मैं यहाँ पे बनाती जाऊँगी, ठीक है। और इसको कहाँ तक बनाना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले आप यहाँ से शुरू करें, कुछ स्टिचेस लें और जब हम दूसरी तरफ आ जाएंगे जहाँ पे हमने ख़त्म करना है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टिचेस मैंने ले लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से पूरा बनाते आएंगे और जब हमारे बीच में रह जाएंगे तकरीबन 14 स्टिचेस जो मैंने छोड़े हैं, ये देखें इस तरीके से। यहाँ पे जब 14 रह जाएंगे ना हमारे टांके, आपने इसको गिन लेना है, तो इनको छोड़ देना है अपने। यहाँ पे हमने डबल क्रोशा नहीं करना। यहाँ पे हम करेंगे ये कि 2 चेन बना लेंगे और दोबारा से अगली लेयर स्टार्ट कर देंगे। वो 14 हमने छोड़ देने हैं। ये देखें 2 चेन बना ली और इस तरीके से काम को पलट के डबल क्रोशा दोबारा से बनाना शुरू कर देंगे इस तरह से। ये हमारा बन रहा है डबल क्रोशा और ये दूसरी लेयर बन रही है। इसी तरीके से हमने लेयर्स ऐड करते जाना है और वो कितनी ऐड करनी है वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ पाँव पे रख के, ताकि आप लोगों को समझ आए कि अगर आप साइज़ छोटा या बड़ा करें तो आपने किस तरीके से करना है। ये देखें, ये जो है ना यहाँ तक आ गया था। अब जो लेयर हम लोगों ने, ये देखें ऊपर से इतने स्टिचेस छोड़ने हैं कि ये जो ऊपर वाली जगह है ना ये वाली छोड़ देनी है आप लोगों ने। नीचे से सारा आपने बना लेना है और यहाँ पे हम लोगों ने इतने रोज़ ऐड कर लिए हैं कि ये यहाँ तक आ जाए, ठीक है। ये तकरीबन कोई आ जाती हैं हमारे पास कुछ रोज़ यहाँ पे आएंगी हमारी और हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है। आपने अपने हिसाब से कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, अब इस तरीके से ये हमारा बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमारी 3 जो हैं मैंने रो ऐड कर दी हैं और इसके बाद हम और रोज़ ऐड करेंगे जब तक कि हमारी पाँव के लिहाज से ये पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। आपको ज़्यादा बनानी है, मतलब बड़ा साइज़ का बनाना है तो आप ज़्यादा बनाएंगे, अगर छोटा साइज़ करना है तो आप उसको थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रोज़ ऐड करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो बनाया वो मैंने यहाँ पे कितनी रोज़ ऐड की हैं। ठीक हो गया। अभी हम अगली रो ऐड करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप लोगों ने अगली रो को किस तरीके से ऐड करना है। और इसी तरीके से आप लोगों ने एक के बाद एक रो या एक लेयर, जो भी आप कहना चाहें, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने रोज़ ऐड की और यहाँ पे टोटल 8 ऐड हुई हैं मेरी। आप ना अपने हिसाब से देख लेंगे कि कम होनी है या ज़्यादा होनी है, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा मैं आपको सॉक्स की शक्ल कैसे आएगी इस तरीके से जब करेंगे। ठीक हो गया। और अभी ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सॉक्स बन रही है। और इसको बनाते वक्त ना अब हमने यहाँ से इन दोनों को टांके लगा के जोड़ देना है। लेकिन अब देखें ये ना सीधी साइड है और जो इसकी निचली साइड है ना उल्टी, आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है तो टांका जो होगा वो पिछली तरफ लगेगा। आप चाहें तो यहाँ पे सुई की मदद से भी लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को सिखाऊंगी क्रोशे की मदद से करना। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो टांका लगाना है उसको आपने थोड़ा लूज़ रखना है, बहुत टाइट नहीं करेंगे वरना चूनेट टाइप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से दूसरी तरफ से हम लोगों ने क्रोशे को डाल के धागा निकाल लिया और इस तरीके से धागे को निकाल लेना है, जैसे हम लोग लेते हैं ना स्लिप स्टिच, उस तरीके से। और यही हमने पूरा इस रो के ऊपर करना है, रो के ऊपर नहीं, सॉरी, ये जो हमारी जगह आ रही है ना इसके ऊपर, ठीक है। इन दोनों को हम लोगों ने आपस में जोड़ते जाना है, यानी टांके लगाते जाना है। और टांका हमारा होगा जैसे स्लिप स्टिच होता है ना, बिल्कुल वैसे। अब इसको हम पूरे टांके लगा लेते हैं और ये टांके लग जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने करना क्या है। अब ये तकरीबन हमारे जो टांके हैं वो पूरे हो चुके हैं और अब हम यहाँ पे करेंगे क्रोशे के धागे को एंड। और धागा जो है वो हम लोगों ने थोड़ा फासले पे काटना है ताकि हमारा जो काम है वो बाद में खुल ना जाए और सिक्योर रहे। और सिक्योर करने के लिए हम थोड़ा सा धागे को आगे पीछे भी क्रोशे की मदद से कर देते हैं। और ये मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देती हूँ। और ये अब हो नहीं रहा, कैमरे के ऊपर करते वक्त ना काम ख़राब होता रहता है। खैर ये देखें, बाद में मैं इसको कर दूँगी और जो धागा बचेगा फिर उसको कट भी कर देंगे। फ़िलहाल आप देखें इस तरीके से हमारी क्रोशे की सॉक्स बन चुकी है। अब हम एक लेयर बनाएंगे डबल क्रोशे की यहाँ पे, ठीक है, जिससे एक प्यारी सी फिनिशिंग आएगी
एक सफाई की तरह आप लोगों का जो काम है वो लगेगा। तो यहाँ पे पीछे वाली जगह से हम लोग कुरेशा डालेंगे। कुरेशे का जो धागा अब हम ले रहे हैं उसमें तनाव देंगे थोड़ा सा, और फिर इस तरीके से कुरेशे की हुक की मदद से धागा लेकर सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और फिर हमने डबल कुरेशा बनाना है। जो यहाँ पे हमारा डबल कुरेशा बनेगा ना, जहाँ पे डबल कुरेशा है ना वहाँ पे एक डबल कुरेशा और 2 डबल कुरेशे के बीच में एक डबल कुरेशा। इस तरह से बनाते हुए हम इसकी पूरी जो रो है या लेयर कहें, जो भी कहना चाहें आप, इसको हमने पूरा बना लेना है। ठीक है, दोबारा से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने किया यहाँ पे। और इसको ना आपने पूरा बना लेना, मैं दोबारा शूट ही नहीं किया था शायद। और जब हम ये बीच वाली जगह पे पहुँचेंगे ना, जहाँ पे ये कोने की तरह आपको लग रहा है, तो ये देखें उस पर आप लोगों ने इस तरीके से करना है। जहाँ पे डबल कुरेशा है वहाँ पे एक, और 2 डबल कुरेशे के बीच वाली जगह पे एक डबल कुरेशा। और इसी तरीके से अब देखें ये वाली जगह तो बिल्कुल सीधी है, जहाँ पे डबल कुरेशा उसके ऊपर आपने डबल कुरेशा बनाते जाना है। और दूसरे कोने को भी हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे, और ये हमारी पूरी जो एक ग्रीन कलर की लेयर है ये भी ऐड हो जाएगी। अब ये देखें मैं इसके आखिर पे पहुँच गई हूँ। तो अभी हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाकर इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। और अब ये हमारा जो ग्रीन कलर का काम था सब्ज रंग का, अब ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको आगे पीछे कर दूंगी और उसको सिक्योर कर लेंगे। अब हमने बनानी है आखिरी लेयर, जो कि हम बनाएंगे अपने हल्के कलर से, जो कि यहाँ पे मैंने स्किन कलर लिया था, उसकी मदद से हम लोग बना लेंगे। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने जो लेयर है यहाँ पे डबल कुरेशे वाली हल्के रंग वाली, वो आप लोगों ने 1 से ज़्यादा ऐड कर लेनी है, 2 या 3 ऐड कर लें। उससे ज़्यादा बड़ा नहीं कीजिएगा, इसी तरीके से ऐड होगा। उसके लिए फिर अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो तरीका चेंज होगा। अब हमने क्योंकि एक लेयर बनाई हुई है, बस अब हमने एक सिंपल से ना हर डबल कुरेशे के ऊपर एक डबल कुरेशा बनाते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। इस वाली लेयर में, ये वाली सबसे आसान लेयर है हमारी, इसको बना लेते हैं। जब इस कोने पे आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इधर क्या करना है। अपने इससे पहले वाले जो डबल कुरेशे हैं वो बना लेने हैं। ये देखिए, अब जो ये वाली जगह है ना, जो ये कोने की तरह लग रही है, यहाँ पे हमने बनाना है डिक्रीज स्टिच, यानी स्टिचेस को कम करना है। तो यहाँ पे हम 3 स्टिचेस को एक बनाएंगे इस तरीके से। ये देखें, ये जो हमारे 3 स्टिचेस हैं ना, इनको हमने एक बना देना है। जब हमारे 4 धागे होंगे तो वो एक धागा लेकर हम उन सारे धागों को निकाल लेंगे। और आगे फिर सिंपल वही तरीका है, डबल कुरेशा आएगा सारा। और फिर ये देखें, अब यहाँ पे हमने जैसे डिक्रीज़ किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। और यहाँ पे दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ इसे कैसे बनाना है। जैसे डबल कुरेशे के लिए धागा लपेटते हैं, बिल्कुल वैसे लपेटना है। दूसरी तरफ से धागा लेकर एक बार 2 धागे निकालने हैं, 2 धागे रहने देने हैं। फिर अगले जो 2 स्टिचेस हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके से, और इस तरीके से हमारे पास 3 धागे हो जाएंगे कुरेशे पर। और जब हम तीसरा बनाएंगे तो हमारे पास 4 धागे हो जाएंगे कुरेशे पर, और इन चारों को एक ही बार धागा लेकर हम लोग निकाल देंगे। तो ये हमारा डिक्रीज स्टिच बन गया। उससे आगे बिल्कुल वही तरीका है, हम बनाएंगे डबल कुरेशा हर स्टिच के ऊपर, और इस वाली लेयर को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक हो गया। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को साथ साथ ये समझ आ रहा होगा। अब हम इस लेयर को करेंगे एंड। यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से स्लिप स्टिच जैसे बनाते हैं वैसे ये हमारा एंड हो गया। फिर 2 चेन लेकर हम अपनी अगली रो बनाएंगे। तो ये मेरी आखिरी रो है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं बनाऊँगी फ्रंट पोस्ट डबल कुरेशा, जो कि इस तरीके से बनेगा। कुरेशे के ना पीछे की तरफ से हमने कुरेशा डाला है, और ये रहा हमारा बैक पोस्ट डबल कुरेशा। पीछे की तरफ से हम लोग कुरेशा डालेंगे इस तरीके से, और यही तरीका होगा, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट डबल कुरेशा हम लोग बनाते जाएंगे। और ये टांका हमने पहले भी सीखा है जब हमने कुरेशे का कार्डिगन बनाया था। ठीक हो गया। और इसको पूरा हमने बना लेना है अपनी अगली लेयर के लिए। ठीक हो गया। इससे बहुत प्यारा सा फिनिशिंग आएगी, बहुत प्यारा लगेगा जो भी आप कुरेशे का काम कर रहे हैं। ठीक है। अब जब हम डिक्रीज स्टिच पर आएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने डिक्रीज स्टिच को ना सिर्फ एक स्टिच समझना है। जैसे एक स्टिच के ऊपर हम बनाते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने बैक पोस्ट डबल कुरेशा बनाना है, तो इसको एक समझ कर, ये देखें, इसको हमने कंसिडर करना है कि ये सिर्फ एक स्टिच है। और इस तरीके से हम लोगों ने अपना बैक पोस्ट डबल कुरेशा बना लेना है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरी तरफ वाला हमारा डिक्रीज स्टिच होगा उस पर भी हमने यही करना है। और इसी तरीके से जो से के अगले स्टिचेस हैं
फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, इसी तरीके से करते हुए पूरी लेयर को हम लोगों ने बना लेना है। ये देखें, ये हो गया हमारा काम और इस लेयर को पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब देखें ये तकरीबन पूरा बन चुका है हमारा। बस मैं इसको अभी यहाँ पे एंड करने वाली हूँ। यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के ये हो गई एंड। आज मैं बहुत थक गई हूँ वॉइस ओवर करके, तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो लाइक भी करना है, और अगर आप लोगों ने ये सॉक्स बना के ट्राई करनी है तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझसे तस्वीरें ज़रूर शेयर करनी है इसकी। अच्छा, अब हम धागे को थोड़ा आगे पीछे कर देंगे, तो फिर उसके बाद में हम इसको कट करेंगे। ऐसे साथ में आप कट कर देंगे तो फिर ये खुल जाएगा। तो ये देखें, इस तरीके से हमारी क्रोशिया की जो सॉक्स हैं वो बन जाएंगी। कलर आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, और वीडियो को देखते देखते बनाएंगे तो आसानी से आप लोगों से ये ना बन जाएंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, ये पहले वाली सॉक्स बड़ी लग रही है, क्योंकि पाँव में डालने से ना थोड़ी सी खुल जाती है, तो आप लोगों ने इसको बहुत खुला नहीं बनाना। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, और अगर नहीं आई है कहीं से तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।